नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रांसफार्मर इन हिंदी। ये ट्रांसफार्मर की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी ट्रांसफ़र फ्लक्स के द्वारा होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में एनर्जी ट्रांसफ़र फ्लक्स के द्वारा होता है। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ लो रिलक्टेंस होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ लो रिलक्टेंस होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हाई परमिएबिलिटी का होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कॉपर लॉसेस बराबर आयरन लॉसेस होना चाहिए। कभी कभी दे देता है मैं कॉपर लॉसेस बराबर 100 किलोवाट और ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी में ऑपरेट हो रहा है तो आयरन लॉसेस ज्ञात कीजिए। तो आयरन लॉसेस क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के दशा में, तो वो भी क्या हो जाएगा 100 किलो वाट। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का यूज मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर का यूज मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% होती है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% होती है। हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉसेस दिए गए ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होता है। हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉसेस दिए गए ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होता है। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। अब आइए, पावर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। पावर ट्रांसफार्मर कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। ट्रांसफार्मर में टेपिंग्स जो है सामान्यतः एचवी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड में की जाती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। नो लोड करंट फुल लोड करंट का 2 to 5% होता है। नो लोड करंट फुल लोड करंट का 2 to 5% होता है। ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट स्मॉल मैग्नीट्यूड और लो पावर फैक्टर का होता है। ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट स्मॉल मैग्नीट्यूड और लो पावर फैक्टर का होता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट वोल्टेज से 75 डिग्री लैग करता है। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट वोल्टेज से 75 डिग्री लैग करता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 33 kV होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 33 kV होना चाहिए। संपनर्स टेस्ट फुल लोड पर टेम्परेचर राइज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। संपनर टेस्ट फुल लोड पर टेम्परेचर राइज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यानी CRGO का परमिशिबल फ्लक्स डेंसिटी लगभग 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी CRGO का परमिशिबल फ्लक्स डेंसिटी लगभग 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आज के लिए